नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानपथ शैक्षणिक संकुल में आपનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 7 विषय हिंदी, काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है। कवि है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार, आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला है। उनकी हो प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है कि आ काव्यમાં સવારનું વાતાવરણ તાજગી ભરેલું હોય છે અને દરેક કણમાં પ્રકૃતિના તત્વના દર્શન થાય છે। સવારનું દૃશ્ય ખૂબ જ આકર્ષક હોય છે એ વાત અહીં સુંદર રીતે વર્ણન કરવામાં આવેલી છે। સૌપ્રથમ આપણે આ કાવ્યનું ગાન કરીશું। તમારે પણ સાથે ગાવાનું છે। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब झम झम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कविનું નામ છે રામ નરેશ ત્રિપાઠી। હવે આપણે કાવ્ય સમજીશું। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है कि જ્યારે સવારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ચકલીઓ ઉઠીને ખુશીના ગીત ગાય છે। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कली એટલે ફૂલ જે ખીલવાનું હોય એ પહેલાંની કળી। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। खुशबू यानी सुगंध, लहर એટલે तरंग, झोंका। इस पंक्तियों में कवि ने कहा है कि चिड़िया भोर में यानी सुबह जल्दी
उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे यानी पंखुड़ियां खोल खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। कवि कहे છે કે આ બધું જોઈને હે ઈશ્વર, હે સર્જનહાર, મને તમારી યાદ આવી જાય છે। આ બંને पंक्तियों, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदान में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। सृजनहार એટલે सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, बिजली विद्युत, हरियाली यानी हरा भरा, मस्ती आनंद અને ढोनाનો अर्थ થશે बोझ उठाना। इन दोनों पंक्तियों में कवि ने कहा है कि वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चम चम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। आखा काव्यનું ભાવાર્થ કહું તો કવિ એવું કહેવા માગે છે કે જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય, જ્યારે કળીઓ પણ પોતાના દ્વાર એટલે કે પાંખડીઓને ખોલીને દુનિયા પ્રત્યે સ્મિત કરવા લાગે છે, જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે તરફ ફેલાવા લાગે છે, ત્યારે આ બધું જોઈને સૃષ્ટિના સર્જનહાર હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવી જાય છે। વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા નીચે પડે છે અને ચમચમ કરીને વીજળી ચમકે છે, જ્યારે મેદાનો, વનો અને બગીચાઓમાં હરિયાળી લહેરવા લાગે છે, જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન પણ ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવી જાય છે। તો અહીં આ કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે અને આ કાવ્યમાં પ્રકૃતિનું સુંદર વર્ણન કવિએ કરેલું છે અને આ પ્રકૃતિનું વર્ણન કરતાની સાથે જ આ બધું જોવે છે ત્યારે કવિને ઈશ્વરની યાદ આવી જાય છે, ભગવાનની યાદ આવી જાય છે। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। नंबर 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। प्रश्न नंबर 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए।
चिड़िया उड़ रही है। तो इसमें आपको लिखना है चिड़िया उड़ रही है। અહીં ચંદ્રબિંદી કરવાની આવશે ચીડિયા ઉપર, તમારે સાથે લખવાનું છે। કલી નહીં ખીલી હે, અહીં આવશે કલિયા નહીં ખીલી है। बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है। दरवाजे खुले हैं, तो અહીં તમારે લખવાનું આવશે દરવાજા ખુલ્લા है। लड़कियां खेल रही है, तो અહીં આવશે लड़की खेल रही है। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पेलू छे ही हे जल जीवन, तो आपणे एने योग्य क्रम में गोठवीने वाक्य बनावशुं। तो पेलो शब्द आवशे जल, ही जीवन है। बीजू छे फूलों में रंग कौन भरता है। त्रीजू छे बादल में बिजली क्यों चमकती है। प्रश्न नंबर 4, सबसे तेज कौन है। 7 छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। जैसे रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक, ये सब नाम है। तो हमें शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाना है। अशोक, मयंक, मुकुल, रमेश, राकेश, विपुल, साहिल, इस तरह। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। पहला शब्द है कुक, यानी कोयल की बोली। इरादा संकल्प। तरुवर तो श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध मोहित। गुजारिश यानी निवेदन। अब स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। नंबर 1, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। प्रश्न नंबर 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। प्रश्न नंबर 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इसका भावार्थ है, सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है,
वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ। आलस और उदासी दूर भगाकर काम में लग जाओ। त्यार पछी छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। इसका भावार्थ है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा भी खुशी से चमक उठता है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सुबह तो प्रातः काल, खुशी, आनंद, खुशबू, सुगंध, बहुत, ज्यादा, मुस्काना, हंसना, आ रीते तमारे पण पाठ्यपुस्तकमां राउंड करवाना छे। प्रश्न नंबर 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। उठकर पेलू आपेलू छे, पछी आवशे कलिया, चांद, मुस्कान अने छेले आवशे मैदान। अहीं काव्य 2 पूर्ण थाय छे। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।